हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक और नए अपडेट की जो अभी 8 फरवरी को रिलीज किया गया है। अगर आप बात करें तो गूगल के द्वारा एक और नया अपडेट रिलीज किया गया है 8 फरवरी 2023 को। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन। तो इस अपडेट्स में क्या बताया गया है कि ये जो अपडेट जो अभी आया है, ये आया है गूगल सर्च गाइडलाइंस एआई गाइडलाइन के ऊपर, बर्ड। ठीक है, तो गूगल बर्ड, अगर आपने गूगल बर्ड के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट में जा करके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। गूगल बर्ड के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि गूगल बर्ड किस तरीके से काम करता है और क्या क्या फीचर्स उसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम गूगल सर्च सेंट्रल की वेबसाइट पे, जिसमें 8 फरवरी को गूगल सर्च सेंट्रल के द्वारा ये रिलीज किया गया था ब्लॉग। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गूगल सर्च सेंट्रल की का वो पेज जिस पे गूगल ने अपडेट निकाला है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि गूगल की जो हेडलाइन है, गूगल सर्च गाइडेंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, 8 फरवरी के दिन ये रिलीज किया गया था। इसमें हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसने सबसे पहले लिखा है, वी हैव लॉन्ग बिलीव इन द पावर ऑफ एआई। हम बहुत एआई के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से बिलीव करते हैं टू ट्रांसफॉर्म द एबिलिटी टू डिलीवर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि एआई एक जो है एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है, अच्छे से अच्छा बताता है। इन दिस पोस्ट वी विल शेयर मोर अबाउट हाउ एआई जनरेटेड कंटेंट फिट इनटू आवर लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच टू शो हेल्पफुल कंटेंट टू पीपल ऑन सर्च। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि किस तरीके से ये आपका जो एआई जनरेटेड कंटेंट है हमारे में फिट बैठता है और एक किसी भी यूजर को किस तरीके से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है गूगल सर्च के अंदर। तो हम बात करें जो नेक्स्ट कह रहा है, तो हम बात करें जो नेक्स्ट बता रहा है, रिवार्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउएवर इट इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो गूगल की जो गाइडलाइन है, गूगल की गाइडलाइन ये है कि वो कि सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट को ही वो रैंक कराता है। अब ये वो कह रहा है कि चाहे वो कहीं से भी प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, इस हेडलाइन का मतलब ये है, सो इट्स मीन अगर ये कोई भी कंटेंट ह्यूमन मेन पावर की तरफ से लिखा गया हो या चाहे वो एआई के द्वारा लिखा गया हो, अगर कंटेंट हाई क्वालिटी है तो वो रैंक करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर एआई किसी कंटेंट को लिखा है तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। गूगल का मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि गूगल उसको रैंक करेगा अगर वो कंटेंट क्वालिटी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं गूगल ने जो लिखा है, गूगल रैंकिंग सिस्टम एम टू रिवार्ड ओरिजिनल high quality content and demonstrate qualities of what we call EEAT, means expertise, experience, authoritativeness and trustworthiness. We share more about this in how search works site. Okay, कि किस तरीके से हमारा सर्च काम करता है। ठीक है, तो इसका गूगल की रैंकिंग का जो सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि गूगल रैंकिंग का जो सिस्टम है वो ये है कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कराना, रिवॉर्ड ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना किसी भी एक यूजर को। ठीक है, आवर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट रदर देन हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस। यानी इसका जो मेन फोकस है वो यही है कि वो क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस करता है, ये नहीं कि वो किसके द्वारा लिखा गया हो। इट इज a useful guide that help us deliver reliable high quality result to the user for a year. इसका मतलब यह है कि हम जो रिजल्ट शो करते हैं उसका ये होता है कि वो हाई हाई क्वालिटी का हो और रिलायबल कंटेंट हो। ठीक है, सो कई सालों से ये यही चीज पे फोकस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट 10 years ago वी वर अंडरस्टैंडेबल कंसर्न अबाउट अ राइज इन a मास प्रोडक्शन येट ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। ओके, तो अगर इनकी बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर जितना भी गूगल के ऊपर जो डाटा गया हुआ है वो ह्यूमन रिलेटेड है, यानी ह्यूमन राइट द्वारा, ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है तो वो कंटेंट स्पैमी नहीं हो सकता या नॉट उसका यानी क्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट होगा तो वो रैंक करेगा, अगर उसकी क्वालिटी नहीं होगी जो तो वो रैंक नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी जो गूगल स्पैमिंग अपडेट आया था, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी उसने यही कहा था कि अगर जो कंटेंट आपके तरफ से जो दिया गया है उसके अंदर आपका कंटेंट क्वालिटी है तो वो रैंक करेगा, अदरवाइज जो वेबसाइट का रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, नो वन वुड हैव थॉट इट रीजनेबली फॉर अस टू डिक्लेयर ए बैन ऑन ऑल ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट
इन रिस्पॉन्स। ओके, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये नहीं है कि हमने ह्यूमन से जनरेटेड कंटेंट को बैन नहीं किया है, हमने उसको भी बैन किया है। ठीक है, इट इज मेड मोर सेंस टू इम्प्रूव अवर सिस्टम टू रिवॉर्ड क्वालिटी कंटेंट एज वी डिड। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हमने जो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट डाली थी वो सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए ही डाली थी, ना कि अदर्स के लिए। अब वो क्वालिटी कंटेंट चाहे ह्यूमंस के द्वारा हो चाहे वो एआई के द्वारा हो। ठीक है, फोकसिंग ऑन द रिवार्ड क्वालिटी कंटेंट हैज बीन कोर टू गूगल सिंस वी बिगन। यानी शुरुआत से ही जो गूगल का जो मेन मोटिव रहा है वो रहा है रिवार्डिंग क्वालिटी कंटेंट, यानी बेस्ट से बेस्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, कि यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट आंसर देना, कि अगर कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसका आंसर दे सके बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है, द हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर टू बेटर इंश्योर दो सर्च गेट कंटेंट क्रिएटेड प्राइमरली फॉर पीपल रेदर देन फॉर सर्च रैंकिंग पर्पस। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि उसमें जो है जो लास्ट ईयर जो गूगल स्पैमिंग अपडेट रिलीज किया था तो उसमें यही किया गया था कि उसका प्राइमरी फोकस जो था वो था क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो बता रहा है जो मेन हेडलाइन है, हाउ ऑटोमेशन कैन क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट। इसमें ये कह रहा है कि किस तरीके से ऑटोमेशन यानी एआई जो है एक गुड एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करता है। सो इसमें ये क्या बता रहा है, when it comes to automatically generated content our guidance has been consistent for a year. Okay, using automation including AI to generate content with a primary purpose of manipulating ranking in the search result is a violation of our spamming policy. Okay, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी जो ऑटोमेटेड या एआई से लिखा हुआ जो कंटेंट है उसका ये मतलब है प्राइमरी पर्पस यही है कि वो जो हमारी रैंकिंग को है वो मैनिपुलेट कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ह्यूमन के द्वारा लिखा ही गया है तो वही सिर्फ रैंक करेगा। ठीक है, तो जो एआई के द्वारा लिखा गया कंटेंट है वो भी रैंकिंग को मैनिपुलेट यानी चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर उसका कंटेंट अच्छा है तो वो रैंक करेगा और हो सकता है उसकी रैंकिंग को भी वो इंक्रीज कर दे। गूगल हैज मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डीलिंग विद द automation being used in an attempt to the game search result. Okay, our spam fighter effort including our spam brain system will continue however spam is produced. ओके, तो गूगल ने काफी साल इसमें एक्सपीरियंस किया है, काफी सालों से ये इसी चीज पे काम कर रहा है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। और स्पैमिंग अपडेट जैसे आपने इसका बहुत पुराना अपडेट था स्पैम ब्रेन अपडेट, ताकि जो वेबसाइट पे जो स्पैम है वो कम हो सके। ठीक है, उसको यूज किया गया था। This said, it is important to recognize that not all use of automation including AI generation is a spam. इसका कहना है कि जो all यानी it is an important recognize that not all of the automation including AI is spam. Okay, इसका मतलब यह है कि जितने भी जो ऑटोमेशन या एआई के जनरेटेड कंटेंट है वो स्पैम नहीं हो सकते। ठीक है, ऑटोमेशन हैज लॉन्ग बीन यूज टू जनरेट हेल्पफुल कंटेंट। ऑटोमेशन का हम लंबे समय से यूज करते आए हैं हेल्पफुल कंटेंट का बनाने के लिए, सच एज स्पोर्ट्स स्कोर, वेदर फोरकास्ट एंड ट्रांसक्रिप्ट। ओके, सो एआई हैज द एबिलिटी टू पावर न्यू लेवल ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, सो एआई के पास ऐसी क्षमता है जो नए लेवल को एक्सप्रेस कर सकती है और क्रिएटिव बना सकती है आगे आने वाले टाइम पे, टू सर्व एज ए क्रिटिकल टूल टू हेल्प पीपल क्रिएट ग्रेट कंटेंट फॉर द वेब। ओके, दिस इज in line with the we have always thought about empowering people with a new technology. Okay, तो ये बता रहा है कि किस तरीके से हम एक नए दौर में जा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं किसी भी पर्सन्स को या पीपल को नए टेक्नोलॉजी के साथ। we will continue to taking this responsible approach while also maintaining a high bar for information quality as the overall helpfulness of content on result. Okay, तो यहाँ पे ये सभी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो उसने कहा है कि अवर एडवाइस फॉर क्रिएटर कंसीडरिंग एआई जनरेशन, यानी ये गूगल ये भी कह रहा है कि अगर क्रिएटर्स जो हैं एआई जनरेटेड कंटेंट को भी यूज कर सकते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको एडवाइस कर रहा है कि उसको यूज करो। ठीक है, एज एक्सप्लेन हाउएवर कंटेंट इज प्रोड्यूस, यानी किसी भी तरीके से आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, डू सीकिंग सक्सेस इन द गूगल सर्च।
ओके, जिसका जो दिखाता है गूगल सर्च पे सक्सेस शुड बी लुकिंग टू प्रोड्यूस ओरिजिनल हाई क्वालिटी पीपल फर्स्ट कंटेंट डेमोन्स्ट्रेटेड क्वालिटी EEAT। ओके, तो इसने यही कहा है कि कंटेंट कहीं से भी प्रोड्यूस किया जाए, उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, पीपल फर्स्ट कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और हमारे EEAT जो क्वालिटीज है उसको वो कंप्लीटली फुलफिल करना चाहिए, तभी वो AI जनरेटेड कंटेंट हमारे यूजफुल में होगा। ठीक है, क्रिएटर कैन लर्न मोर अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ EEAT on our creating helpful reliable people first content help page. In addition, we have updated that page with some guidelines about thinking in terms of who, how and why in relation to how content is produced. Evaluating our content in this way, whether you are using AI generated content or not, will help you to stay on course with the what our system seek to reward. Okay, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है अगर आप AI को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्रिएटर्स हैं आप अगर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके कोर्स में नहीं रहेंगे, आप दोनों तरीके से उसमें रहेंगे। ठीक है, ये जो पोस्ट किया गया था वो डैनी सोलिविन के द्वारा किया गया था और क्रिस नेल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गूगल सर्च क्वालिटी टीम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से गूगल ने ये किया, गूगल क्या करना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। गूगल का सीधा सीधा मतलब बनता है कि अगर आप किसी AI से या ह्यूमंस के द्वारा कंटेंट लिखवाया गया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रैंक नहीं करेगा। दोनों तरीके के कंटेंट रैंक करेंगे, अगर वो ओरिजिनल है, हाई क्वालिटी है या वैल्यूएबल कंटेंट है तो वो रैंक करेगा। ठीक है, वो हायर लेवल पे भी रैंक कर सकता है, टॉप लेवल पे भी कर सकता है, या क्रॉल भी होकर करके उसको वो रैंक करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, तो गूगल ये क्यों कर रहा है, किस लिए इसने ये अपडेट निकाला है, तो ये तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है गूगल। साथ के साथ अगर आप कुछ और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।